आज मैं एक ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकता है, जो एक नेचुरल मल्टीविटामिन की तरह काम कर सकता है और ये आपको अदर प्रोटीन सोर्सेज से भी बेस्ट और चीप रहेगा। इसमें डिस्क्लेमर ये है कि जो भी वेजिटेरियन या वीगन भाई बंधु हों वो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें। तो ये जो सुपर फूड जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है एग्स। एग एक ऐसा फूड ऑप्शन है और प्रोटीन सोर्स या फैट सोर्स जो भी आप बोल लो, इससे चीप, इससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस और इससे ज़्यादा अवेलेबल कोई भी प्रोटीन सोर्स नहीं है। इसमें आपको एक ही साथ विटामिन डी मिल जाएगा, विटामिन B12 मिल जाएगा, कोलिन मिल जाएगा और हेल्दी फैट मिल जाएगा और एंटीऑक्सीडेंट भी। इतना सारा सोर्स एक ही फूड में मिलना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर आपने इसको डेली के डाइट में कुछ क्वांटिटी में इसको ऐड करना शुरू किया तो आपकी वो हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगा। और इसमें कुछ मिथ्स हैं जिसकी वजह से लोग इसको कंज्यूम करने से डरते हैं। सबसे पहला मिथ इसमें आता है कि येलो पार्ट है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है बॉडी में। ये जो स्टडीज़ थी वो पहले की थी कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एग का फैट जो येलो पार्ट है वो ज़्यादा बढ़ाता है, जबकि अभी स्टडीज़ में पाया गया है और ये प्रूवन भी है कि बॉडी आपका लिवर वो खुद ही कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है। आपकी बॉडी में आपके हार्मोन्स को और आपकी ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, इसलिए वो प्रोड्यूस करता है। अगर उसको कम मिलेगा तो वो, अगर बाहर से आप कोलेस्ट्रॉल नहीं दोगे अपनी बॉडी को तो आपकी बॉडी खुद ही कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। और अगर आप बाहर से ले रहे हो तो बॉडी उस हिसाब से रेगुलेट करके कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करती है। आपके ब्रेन को कोलिन चाहिए होता है जिसकी वजह से आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है। वो एज अ फूड सोर्स आपको अंडे में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। आपके ब्रेन के डेवलपमेंट और उसके हेल्थी रहने के लिए ये फूड सोर्स बहुत ही बेस्ट चॉइस है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि ये एक ऐसा फूड है जो एज अ मल्टीविटामिन की तरह काम करता है, नेचुरल मल्टीविटामिन की तरह। आप चाहे कितने भी फूड ले लो, कोई एक भी ऐसा फूड इसके पास नहीं आता जो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ एक ही सिंगल फूड में आपको मिल जाएगा। आप चाहे कुछ भी उठा के देख लो। हाँ, इसमें शायद थोड़ा बहुत आ सकता है वो भी रेड मीट, लेकिन वो भी इंडिया में तो लोग कंज्यूम नहीं करते हैं और ना ज़्यादा अवेलेबल है लोगों के लिए। तो सबसे चीपेस्ट और सबसे ईजिली एक्सेसिबल फूड सोर्स यही है एग, जो एज अ नेचुरल मल्टीविटामिन की तरह काम करता है। और इसको आप कहीं पे भी पा सकते हो, कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हो और ईजी टू कुक भी है। फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव एक हेल्दी फैट आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और उसको मेंटेन किए रहता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में हेल्दी फैट का कंजम्पशन कम है तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होता रहता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल का एक ये रीज़न है कि हेल्दी फैट आपको वो मेंटेन करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को, लेकिन स्लीप भी मैटर करती है। तो अभी हम सिर्फ एग की बात कर रहे हैं तो फिर उसी की बात करते हैं। स्लीप एक अलग फैक्टर है लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्दी फैट आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी मेंटेन रहता है। और इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बाद ये आपके इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखता है और एक्टिव रखता है। आपको बीमारियां कम लगती हैं क्योंकि आपको एक ही फूड सोर्स से आपको कई सारे विटामिन्स मिल रहे हैं और इसी वजह से आपका वेट कंट्रोल भी चेक में रहता है। मतलब आपका वेट कंट्रोल भी सही रहता है क्योंकि अगर आपकी बॉडी में हेल्दी फैट और प्रोटीन है तो ये दोनों चीज़ आपकी बॉडी में डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर देंगे, क्योंकि बॉडी को एफर्ट लगाना पड़ता है हेल्दी फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। वेयर एज कार्ब आप खाते हो, जैसे सिंपल राइस या रोटी खा लिया, तो वो बहुत ही क्विकली डाइजेस्ट होता है और इसीलिए ब्लड में शुगर स्पाइक हो जाता है। जबकि आपने हेल्दी फैट और प्रोटीन दोनों ले लिया एक साथ तो वो आपकी बॉडी में थोड़ी देर तक रहता है और आपको भूख कम लगती है, तो इसीलिए आपके वेट कंट्रोल में ये हेल्पफुल रहने वाला है। और इसको डेली आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप एकदम नहीं कंज्यूम करते तो सुबह एक और शाम में एक, तो ऐसे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो।
और इसके पहले आप बहुत ज़्यादा एक साथ एक्सेसिव ना कर दो। उसके लिए डिस्क्लेमर यही है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपना ब्लड चेकअप कराओ, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करो कि मैं इतना खा सकता हूँ क्या, अगर आप एग्रेसिव वे में जाना चाहते हो तो। नहीं तो 1 एग किसी भी इंसान के लिए हेल्दी ऑप्शन है, 1 एग इन अ डे। और अगर आप जिम गोअर हो तो आपके लिए आराम से 6 एग डेली के बहुत ही नॉर्मल वे में आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा येलो नहीं खा सकते तो डेली के 3 या 4 आप खा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना फैट काफ़ी है बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। और जब आप ये खाना शुरू करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपोज करने आ जाएंगे कि ये सब मत खा, आप बीमार पड़ जाओगे, ये पड़ जाओगे। वो इसलिए ऐसा बोलेंगे क्योंकि वो खुद एक्टिव नहीं होना चाहते या खुद उनको अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देना है। तो जब कोई दूसरा सामने वाला पर्सन जो उन्हीं के लेवल पे साथ में रह रहा है, अगर वो ऐसा करता है तो उन्हें लगता है कि वो एलिवेट हो रहा है अपनी लाइफ में, तो उसको अपने लेवल पे लाने के लिए उसको क्रिटिसाइज़ करके उस लेवल पे ले आएंगे। और ये मत सोचना कि ये कोई आपके भले के लिए कोई बोलता है कि ये चीज़ हेल्दी चीज़ है, उसको मत खाया करो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो गुड सोर्स ऑफ फैट हो। वो भले के लिए नहीं, वो आपको उसी जगह पे बनाए रखना चाहता है जिस जगह पे अभी आप हो। तो आपको अपनी लाइफ को खुद इम्प्रूव करना है तो खुद ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही ईजी, चीपेस्ट मल्टीविटामिन नेचुरल आपको एक जगह मिल रहा है, वो भी 7 या 8 रुपए मैक्स में एक एग मिल जाएगा। और इससे सस्ता प्रोटीन और फैट का सोर्स अभी तक तो मार्केट में नहीं है। आप किसी और सोर्स में प्रोटीन ले सकते हो लेकिन उसमें आपको फ़ैट नहीं मिलेगा, किसी और सोर्स में आप फ़ैट ले सकते हो लेकिन उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एग में पाया जाता है। आप फ़िश भी बोल सकते हो लेकिन फ़िश में मल्टी वाइटामिन आपको नहीं मिलेंगे, कोलिन एंड एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी चीज़ हैं जो उसमें मिसिंग होंगे। लेकिन एग ये सारे प्रॉपर्टीज़ रखता है और आपको लॉन्गर टर्म में हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही इजी और अच्छा सोर्स है। सो स्टार्ट कंज्यूमिंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। और इसके रिलेटेड कोई डाउट, क्वेश्चंस या कोई अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सो प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं उसको पढ़ूंगा और उस पर कुछ रहा तो मैं अपना ऑब्जर्वेशन ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।